वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ओनली प्रतीक्षा टुडे, क्योंकि प्रतीक जो है वो बिजी है एंड वी आर इन NTR गार्डन। तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी जो है बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो मैंने सोचा एनिवर्सरी के पहले इनके साथ एक गेम खेला जाए, जो कि हम लोगों ने काफ़ी खेला हुआ है। कि हालांकि मतलब इट्स नॉट हाउ वेल डू दे बोथ नो ईच अदर, बट ये रहने वाला है कुछ कॉमन क्वेश्चंस, क्योंकि इन्होंने भाई क्या कर रहे क्या तो मैं अब इनके फ्रेम से हट जाती हूँ। ऐसे भी इन्होंने रास्ता जो है ना अपना क्लियर 5 साल पहले ही कर दिया। इन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया गाइस 5 साल पहले। 5 साल हो गए उस बात को। क्या बताइए? नहीं है घर से। कोई बेटी को अपने घर से निकालता है ना दिल से निकाल पाता है। अभी तो आपके बेटी के जो दिल में जगह थी उसमें भी बंटवारा कर दिया। अब ये ग्लोई महारानी का राज चल रहा है आपके दिलों पे, उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो हमारा ब्याज है। ब्याज? किस चीज का ब्याज? लड़की का असल सुख है वो। सुख? सुख है। सुख क्या सुख? सुख भी बोलते उसको, और बहुत सुख है सबसे ज्यादा तो सुख है। तो चलो इस वीडियो में ना मेरे बारे में बात होने वाली है, ना ग्लोई के बारे में बात होने वाली है, ना ग्लोई के पापा की, ना आजा की, ना आजोबा की, ठीक है ना। इस वीडियो में बस फोकस होने वाला है इन 2 चेहरों पे। तो देखो बेसिकली जो है, सुना इधर, बेसिकली मैं जो हूँ आपको क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके बारे में आप क्या विचार है आपके, या आपका जो भी है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। दोनों भी, चीटिंग नहीं, जो याद आ रहा है वो ईमानदारी से दे देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। और मुझे बहुत लकी फील हो रहा है कि मुझे इन दोनों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का सेकंड अवसर मिल रहा है। पहली बार तो बेबी को लेकर मैं जब अपने होम टाउन गई थी मायके में, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं की, बट मैं न्यूली डिलीवर्ड मदर थी तो मैं ज़्यादा हौच वॉच कर नहीं सकी। इट वॉज नॉट टू हैपनिंग, बट इस बार थोड़ा कोशिश करते हैं। हेलो जी, नमस्ते कीजिए। नमस्ते नमस्ते कीजिए हमारे ऑडियंस को। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए, ठीक है। तो अभी जो है मैंने कुछ पिंटरेस्ट से क्वेश्चंस निकाले हैं, बॉन्डिंग क्वेश्चंस फॉर कपल्स, ठीक है। क्योंकि आपने इतने सारे सुनहरे साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, हंसते हुए, रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, और क्या कुछ पता नहीं मुझे, ठीक है। आपका पहला सवाल है, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी टुगेदर? मतलब आप दोनों की ऐसी कौन सी याद है साथ वाली जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कौन आंसर देना चाहेगा पहले? दोनों की शक्ल देख लो। मेरे पापा देंगे पहले, ये बोलिए। हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दोनों बच्चों को लेकर गए थे। ये हमारे जीवन में सबसे पहला खुशी का मौका था। बढ़िया। हाँ, आपका? जब मेरी बेटी MBA पास होकर आ गई है थी, हाँ, और उसका पहला जॉब लग गया, तब मैं बहुत खुश थी। और गिफ्ट क्या दिया था वो भी बता दो यार। और गिफ्ट क्या था? इयररिंग दी थी सोने की, जो अभी पहन रखी, नहीं प्लैटिनम की। प्लैटिनम की, अभी भी पहन के है। हाँ, वेरी गुड, शुक्रिया याद रखने के लिए। पहला और आखिरी था क्या मेरा? बस नहीं ठीक है, भगवान करे हमें और ताकत दे हमारे माँ बाप की सेवा करने के लिए। अभी दूसरा सवाल जो है आप दोनों के लिए है कि आप दोनों को अपने रिश्ते में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? क्या चीज अच्छी लगती है मम्मी? हाँ बोलो। सबसे ज्यादा विश्वास। हाँ, हमारा बहुत अच्छा विश्वास है एक दूसरे पर, और हाँ। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। मतलब अनस्पोकन, मतलब बिना कहे वाला प्यार वाली अंडरस्टैंडिंग है। आप बोलिए। हम लोगों का प्यार जो है बहुत सच्चा प्यार है, दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है कि जो कोई मतलब ऐसी चीज दे के प्यार पाना। हमारा दिल मतलब हार्ट से है और वो हमेशा रहेगा। हार्ट से हार्ट जुड़ा ही रहता है। हाँ, आपको उनकी भावना और उनको आपकी भावना बिना कहे समझ जाती है। बस यही तो चाहिए, यही खूबसूरती होती है एक प्यारे से रिश्ते की। हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आपके रिश्ते में आपको क्या चीज हमेशा करती रहनी चाहिए? किस चीज का
कमी महसूस होती है कि ये चीज़ हमेशा करते रहना चाहिए तो अच्छा लगता है? हमको लगता है कि भगवान की जो पूजा पाठ है वो हमेशा 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 करनी चाहिए और दान धर्म हमेशा देना चाहिए, साथ में देना चाहिए। और भगवान ने इतना देना चाहिए मेरे हाथ में कि मैं बस देती बैठूं। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान का कीर्तन भजन जो भी है आप दोनों बस साथ में करते रहे? ठीक है। आप? हम हमारे श्रीमती जी के भावनाओं से सहमत हैं। हाँ। What is the one thing that you appreciate in each other? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो एक दूसरे को की क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये इनमें बहुत अच्छा है या ये इसमें बहुत अच्छी है? बताइए। पापा मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, यानी ये अगर मेरे साथ रहे ना तो मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है, बस जुड़े रहते हैं हम। ये अगर साथ रहे तो मेरे को कोई भी किसी भी बात का संकट नहीं है। बहुत फ्रीली रहती हूँ मैं इनके साथ। तो मतलब क्या एक वर्ड में अगर बताना चाहो तो क्या बोलोगी? इधर देख। हाँ बोले तो क्या बोलूँ, देखो जैसे दिन निकलता है ना वैसे इनकी मेरे को साथ रहती है तो एंड तक रहती है। ठीक है, समझ गए। आप मम्मी की ऐसी कौन सी क्वालिटी अप्रिशिएट करते हैं? उनमें सभी चीज की मतलब वो जैसे मतलब परिस्थिति के अनुसार वक्त का गुजारा करते हैं और सबको मतलब रिश्तेदारी निभाना वो अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे मैके की हो चाहे ससुराल की हो चाहे बेटी के ससुराल की हो। ये गुण मतलब उनमें काफी अच्छा लगता है मुझे। वेरी गुड, नाइस, परफेक्ट। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपका पार्टनर जाना चाहता है जिंदगी में एक बार तो, ड्रीम डेस्टिनेशन, अगर आपको कुछ याद होगा तो? पापा कहाँ जाना चाहते हैं या मम्मी कहाँ जाना चाहती है एक बार तो बताइए, कुछ याद आ रहा है? केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा है और गंगा सागर जाने की इच्छा है। देखो तबीयत में अगर मतलब हेल्थ ने साथ दिया तो जरूर हम लोग जाएंगे। और आप? पापा को कहाँ जाना है? मेरे को, हमको नहीं, पापा बताएंगे तुम्हारा, तुम बताओगे पापा का। पापा कहाँ जाना चाहते हैं भाई? बीवी के अनुसार ही चल रहे हैं क्या? मैं उनको मेरे गुरु के पास लेके जाने वाली हूँ, वो भी दिल्ली में। अच्छा, आप दोनों में से झगड़ा कौन सबसे ज्यादा करता है? हम लोग झगड़ा कभी नहीं करते। मेरा स्वभाव गुस्सेल जरूर है, परंतु इनकी मतलब भावनाओं को मैं समझ के गुस्सा जरूर होता हूँ, बस दिल में नहीं रखता हूँ। क्या आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल। हाँ? क्या पापा गुस्सेल है या आप गुस्सेल हो? अच्छा, पापा गुस्सेल है, आप हेकड़ हो। ठीक है, तो मम्मी जब क्या बोलते पापा मम्मी को मनाने जाते हैं तो मम्मी मान जाती है? हम लोगों का गुस्सा 1-2 घंटे का रहता है, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 घंटे का भी नहीं, एज इट इज हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा कोई स्पेशल गिफ्ट या कुछ ऐसा किया जिसमें आपको बहुत भावुक कर दिया, बहुत दिल को छू गई, कि पापा ने आपके लिए कोई चीज की या मम्मी ने आपके लिए कोई चीज की और वो आपको बहुत इमोशनली टच हो गई कि आप जिंदगी भर याद रखोगे? तोहफा या कुछ भी ऐसे? फर्स्ट वाला हमारा घर था, इसमें भी हम बहुत खुश थे, लेकिन सेकंड वाला जो डुप्लेक्स लेके दिया इसमें तो मैं बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर मेरा है ही नहीं, यानी बहुत ही ड्रीम वाला घर था। रहा ही नहीं, बहुत ही ड्रीम वाला घर। हाँ, तो वो तोहफा आपको बहुत अच्छा लगा और अनएक्सपेक्टेड था, बेस्ट था। जब फर्स्ट टाइम हमारे श्रीमती जी मतलब डिलीवरी के लिए गए, उसके आने के बाद में घर में ऐसा
मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी कमी हो। सोफा हो, चाहे बेड हो, चाहे टीवी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, कार हो, हमने सभी चीज़ें मतलब। भाई मम्मी इमोशनल हो रही है, देखो। हाँ बोलिए। तो जब डिलीवरी करके आए तो घर में ये मतलब चीज़ें देख के वो बहुत ही भावुक हो गए थे कि मैंने मेरे पति ने मेरे लिए क्या किया। अरे यार आप क्यों रो रहे हो? अच्छी चीज के लिए कर रही हो ना मैं। आप क्यों इमोशनल हो गए यार? दोनों भी रोने लग गए यार। कुछ भी करते हो यार। ब्रेक टाइम गाइस, ब्रेक टाइम। ग्लोई आ गई है बीच में। ग्लोई, व्हाट हैपेंड बेटा? व्हाट हैपेंड बेटा? अभी बहुत हो गई आपकी रोमांटिक, इमोशनल, बहुत सारी बातें, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि आपको एक दूसरे में ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है? 2 क्वालिटी बता दीजिए, कोई भी एक 2 क्वालिटी शॉर्ट में। मम्मी पापा सोच रहे क्या क्या बताओ यार, बीवी की सारी पोल खोल दूं यहाँ। ऐसे कोई कंप्लेंट करने लायक कोई ऐसा किस्सा है ही नहीं। हाँ, हम हमारे मतलब एक दूसरे की बॉन्डिंग हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अभी चौपड़ी बातें मत करो, अभी सच में बता दो क्या पसंद नहीं है मम्मी? मम्मी को गुस्सा पसंद नहीं है, मम्मी का हेकड़ी पसंद नहीं है, या मम्मी बात नहीं करती है तब अच्छा नहीं लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, 6 घंटे का रहता है। पर इनका स्वभाव कहते हैं कि एक बार कोई दिल से उतर गया है तो उससे दोबारा बात करने की इच्छा नहीं होती है। एक स्वभाव इनका बहुत ही मतलब है, जो अगर व्यक्ति मन से उतर गया तो उससे वो फिर कभी जिंदगी में मतलब उससे बातचीत नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। आप बताइए। इनका स्वभाव कैसा है? तुरंत मुंह पर बोल जाते हैं, फायरिंग कर देते हैं और 2-4 दिन के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उसी इंसान को गले लगा लेते हैं और उसी इंसान को माफ कर देते हैं और गले लग जाते हैं। तो ये उनकी क्या बुरी है, अच्छी क्वालिटी है, कैसी है? अच्छी भी है और बुरी भी है। एकदम फायरिंग भी नहीं करना चाहिए, हाँ। और एकदम गले भी। मेरा स्वभाव आप क्यों हुए? हाँ, क्या हो गया? मेरा स्वभाव ऐसा है, एक बार गुस्सा आए तो आया हाँ। इंसान पर, जल्दी बात करने की इच्छा नहीं होती। चलिए, सबसे आखिरी सवाल है आज का इस वीडियो का। तो मैं जानना चाहती हूँ कि शादी मतलब क्या होता है? शादी मतलब क्या होता है, या शादी के बाद क्या होता है, या मतलब आज के ज़माने में और पुरानी ज़माने के शादी में क्या बदलाव है? पहले तो मुझे ये बताइए कि शादी मतलब क्या होता है आपके अनुसार, बोलिए। शादी मतलब ये 2 परिवारों में रिश्तेदारी होती है और 2 मतलब पति पत्नी का एक प्रेम संबंध की मतलब ये होती है, और 2 घरों का मिलन हो जाता 2 है, परिवारों का मिलन होता है। परिवारों का, और जो बॉन्डिंग रहती है ये परिवार शादी में, बोले तो एक पवित्र बंधन रहता है, रिश्ते का पवित्र बंधन बोलते हैं। और जो उसके सास ससुर है, जो तेरे मम्मी पापा है, उसमें इतनी बॉन्डिंग चाहिए कि किसी भी कुछ भी बताया तो भी सुनने के लिए। अब बताइए मुझे कि पहली वाली शादी वाले चीज़ों में और अभी वाली ओल्ड मैरिजेस और अभी वाली शादी में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो, पहले लड़की वाले के घर में माँ बाप जाते हैं तो पानी नहीं पीना, ऐसे ज़्यादा रहना नहीं। मैंने भी सुना है। जैसे उनके पाप समझते थे वो तो बाबा। उनके परिवार के लोग अच्छे बुरे हैं कि क्या है, कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं या नहीं रहते हैं। ऐसे में मैंने इमोशनल होकर ससुराल में जाते थे बेटी के, लेकिन अब का माहौल ऐसा नहीं है। अब का माहौल ऐसा है जो दामाद बेटी के वेलकम करता है, कहीं घूमने फिराने लेके जाते हैं। देखो बैठे गार्डन में बैठे हैं, देखो। आज मंदिर गई मैं, बिरला मंदिर, तो सबसे पहले भगवान जी का दर्शन लिया और भगवान जी को मैंने धन्यवाद बोला, जो आपका दर्शन कर रही हूँ उसमें मेरे बेटी का और दामाद जी का बहुत बड़ा ये है। इन्होंने लाया है तभी मैं आपका दर्शन कर रही हूँ भगवान जी, थैंक यू। कोई नहीं यार, ये सब लिखित है,
और हम हमारे माँ बाप के साथ भी ऐसे ही घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आप भी कोई डिफरेंस नहीं है। और हमारे छोटी बहन का मिस्टर जी है ना, हाँ जब हम आते टाइम में बोले हाँ आप तो बड़े भाग्यशाली हो यार, बिल्कुल है। आप जाते हो कितनी बार हैदराबाद जाते हो हाँ, और कितना एंजॉय करेंगे हो। आपको क्या लगता है पुरानी शादियों में और अभी वाली शादियों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो मतलब काफी चेंजेस हुआ है, बट हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको दामाद बेटे जैसा मिला, और बेटी का ससुराल भी जो है हमारे मतलब घर परिवार के जैसा मिला उनमें, और हमने कोई ऐसे मतलब कोई ऐसे मतलब ये है ही नहीं कि हमारे बेटी उनके यहाँ दिए हुए हम कभी महसूस ही नहीं करते, और वो भी हमें मतलब ऐसा कभी महसूस नहीं करते कि भाई ये मतलब बेटे के ससुराल वाले। हाँ, जैसे बेटी का ससुराल भी एक परिवार ही बन गया है, मित्र, परिवार बन गया है, नए मित्र और नई दोस्त मिल गई है। परिवार के साथ में ऐसे घुल मिल गए कि वो मतलब हम उनके परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हम लोगों को काफी खुशी होती है। क्या आपके शादी को 32 इयर्स कंप्लीट हो गए इस साल? कंप्लीट हो गए, 34 इयर्स रनिंग है। नहीं ना, yes. आप कीजिए कैलकुलेट। yes. कब क्या किया? 1993, 32 इयर्स कंप्लीट हो गए, अभी आपको 33 ईयर लगेंगे। ठीक है, तो आप एक दूसरे को सालगिरह की मुबारक दे दीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे शर्मा रहे यार पापा तो। हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस। हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, ओके बाय। अब आखिरी में बोल दीजिए लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। शुक्रिया, बाय। लव यू, लव कीजिए, लव पापा कीजिए ना, लव वो वाले हाथ से लव कीजिए, इस पे गड्ढा कीजिए पीछे। थैंक यू, आपके साथ बात करके, आपके साथ ये वीडियो बना के बहुत मज़ा आया। सॉरी आपको थोड़ा सा इमोशनल कर दिया, थोड़ा यादों के क्या बोलते यार, यादों के पिटारे, हाँ पुराने यादों में हमने आपको खो दिया। अगर हमने आपको दुखी किया होगा किसी बात से तो माफ़ी चाहते हैं। हम बस खुशियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें आप दुखी हो गए। हाँ, वैसे हमेशा आपका जोड़ा बना रहे, यूं ही हंसी खुशी आप नई यादें बनाते रहे, एक दूसरे की हंसी में और खुशी में एक दूसरे का साथ देते रहे, और भगवान आपको बहुत बहुत ऐशो आराम दे कि आप पूरी दुनिया घूम सके, सारे तीर्थ स्थान कर सके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो बोल दीजिए सब्सक्राइब।